हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में देखते हैं हम आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी भाषा भारती की है और कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है दोस्तों। और इस वर्कबुक में काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं, काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। तो उन्हीं बदलाव के साथ आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ 21 प्रेरक प्रसंग। इसके बारे में जानेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए दी गई हैं, उन सभी प्रश्नों को इसमें हम देखेंगे दोस्तों। और आपकी गणित की, पर्यावरण की और अंग्रेजी की वीडियोस चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के अवश्य देखिएगा। आइए देखते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें लिखा है कि पुंडलिक ने किसकी सेवा को सर्वोपरि माना। तो इसके उत्तर में लिखना माता पिता की सेवा को। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, माता पिता की सेवा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो आकाश को हम बोलते हैं दोस्तों नभ, है ना, बादल नहीं होगा, नभ होगा। तो ए नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका नभ। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है। इसमें अति लघु उत्तरी प्रश्न में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। किस कार्य को करने से स्फूर्ति और प्रतिभा मिलती है। तो इसके उत्तर में लिखना सूर्य नमस्कार करने से। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3। इसके बाद चौथा प्रश्न है, पाठ के अनुसार वह क्या है जो एक दिन नष्ट होता ही है। तो शरीर लिख देना यहाँ पे, क्योंकि शरीर वो है जो एक दिन नष्ट हो जाएगा, है ना, आत्मा हमेशा अमर रहती है। इसके बाद 5वां नंबर का प्रश्न पूछा है, गंगा में स्नान करने से भक्त को क्या प्राप्त होता है। तो उत्तर में लिखना चित्त शुद्ध शुद्ध रूपी अनमोल फल प्राप्त होता है ना, चित्त शुद्ध रूपी अनमोल फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 5 में। 6वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। जैसे यहाँ लिखा है नमस्कार, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, नमस्कार, आधा सा आ जाएगा तो ये सही हो गया। फिर लिखा है अमरतव, तो ये हो जाएगा अमरत्व, आधा ता और फिर वाह, है ना, अमरत्व। फिर यहाँ पर लिखा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन नहीं बोलते, ऑक्सीजन बोलते हैं, तो यहाँ लिख देना ऑक्सीजन। इसके बाद है उत्कर्ष, तो यहाँ हो जाएगा उत्कर्ष। फिर है कल्पना, तो ये हो जाएगा कल्पना। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 के उत्तर में आपको लिखना है। तो ऐसे आप लिखेंगे। और दोस्तों, इस बार आपकी ये बोर्ड परीक्षा होने वाली है, तो बोर्ड परीक्षा के पहले मैं चैनल पे काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आने वाले, परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, गणित के, हिंदी के, अंग्रेजी के, सभी विषय के, तो उन प्रश्नों की सीरीज चैनल पे लेकर आता हूँ कि उन प्रश्नों को पढ़ करके आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो वे सारे प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही वो प्रश्न मैं डालूँ चैनल पे तो आपको मिल सके। आइए देखते हैं, 7वां नंबर का प्रश्न है। इसमें लिखा है कि पाठ के अनुसार मन का मैल कैसे धुलेगा। तो इसके उत्तर में लिखना भक्ति के गंगा में स्नान करने से चित्त और मन का मैल भी धुल जाता है। ऐसा पाठ में लिखा है आपके, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपको ऐसे उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है, 8वां नंबर का प्रश्न है, सुकरात अपने शिष्यों को क्या शिक्षाएं दे रहा था। तो उत्तर में लिखना सुकरात अपने शिष्यों को आत्मा के अमरत्व की शिक्षा दे रहा था। मतलब सुकरात बता रहे थे कि आत्मा अमर है। 9वां नंबर का प्रश्न है, सुकरात ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे ना कोई मार सकता है ना कोई गाड़ सकता है, अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में लिखना सुकरात आत्मा के बारे में ऐसा कहते हैं कि मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि शरीर को मारने पर भी आत्मा नहीं मरती है, वह हमेशा जिंदा रहती है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 के उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं, 10वां नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा है, पुंडलिक ने भगवान से किस बात के लिए क्षमा मांगी। तो उत्तर में लिखना पुंडलिक ने माता पिता की सेवा में लगे रहने के कारण भगवान की ओर ध्यान नहीं दे पाता था, इसी बात के लिए पुंडलिक ने भगवान से क्षमा मांगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 10 के उत्तर में लिखना है। आगे देखते हैं, दीर्घोत्तरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। इसमें लिखा है दोस्तों कि पुंडलिक और उसकी मातृ पितृभक्ति के बारे में 5 से 7 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर 5 से 7 वाक्य लिख देना आप ऐसे कि पुंडलिक महान मातृ पितृभक्त था, उसने माता पिता को ही अपना भगवान माना, अपने माता पिता की सेवा सच्चे ईश्वर की सेवा मानता था। चौथा लिखना कि वह अपने माता पिता को सुखी रखता था। और 5वां लिखना माता पिता की सेवा में लगे रहने से भगवान पर उसने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए उसने भगवान से क्षमा मांगी। इस प्रकार से आपको 5 लाइन ऐसे लिख देना है और ये प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। आगे देखेंगे अब प्रश्न नंबर 12।
12वें नंबर के प्रश्न में पूछा है ऐसे 5 कार्यों को लिखिए जिनसे हमारी मन की भावनाएं शुद्ध हो। तो उत्तर में लिख देना कि हमें निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए। दूसरा लिखना कि दुखी व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। इसके बाद लिख देना किसी जानवर को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। इसके बाद लिखना श्रद्धा से अपने कर्म एवं कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। फिर लिख देना हमें झूठ, पाखंड, अन्याय एवं अन्य सभी बुराइयों से दूर रहना चाहिए। और छठवां लिखना दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से आपको 6 वाक्य लिख देना है और जिस प्रकार से ये ऐसे 12वें नंबर के प्रश्न में ऐसा कंप्लीट करेंगे दोस्तों आप। इसके बाद आगे हम देखेंगे पाठ 22 जिसमें आपकी उत्तम खेती उन्नत खेती उत्तम खेती इसके बारे में दिया गया है और ये 21 पार्ट आपका समाप्त हुआ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।